नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कपूर एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं और मैं आपका अपने चैनल हीलिंग साइंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तु के ऊपर वीडियोस। वास्तु की जानकारी देने के लिए हम आपको वास्तु की वीडियोस बनाकर दिखाएंगे और इससे आपकी भी जानकारी। मैं आपको वास्तु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। वास्तु एक हिंदी का लफ्ज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, वास जमा तू। यानी जहाँ पर तू वास करता है वो जगह कैसी होनी चाहिए, इस चीज़ को पढ़ने की जो शास्त्र है उसको हम वास्तु शास्त्र कह सकते हैं। इस तरह जिस जगह पर हमने रहना है उस जगह पे हर जगह अगर प्रॉपर चीज़ पे पहुँचानी है तो उसको हम वास्तु शास्त्र कह सकते हैं। यूँ तो वास्तु शास्त्र हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। शिल्प के देवता बाबा विश्वकर्मा जी ने ये हमारे धर्म को वास्तु का शास्त्र सबसे पहले दिया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम वास्तु शास्त्र हमारे देश में चलता आ रहा है। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ वास्तु। वास्तु का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। जब भी हम किसी मकान को बनाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाने के लिए हमारी एक ही तमन्ना होती है कि जिस मकान में हम जाएं, जहाँ पर हमारा वास हो, वहाँ पर हमारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें हमारे को खुशहाली मिले, धन दौलत मिले और हमारे बच्चों की प्रॉपर तरक्की हो सके। इन सभी चीज़ों को पाने के लिए हमारी एक इच्छा रखती है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। यानी जल को जल की दिशा में लाना पड़ता है, वायु को वायु की दिशा में लाना पड़ता है, अग्नि को अग्नि की दिशा में लाना पड़ता है। और इसी तरह अर्थ जो कि सबसे हैवी एलिमेंट होता है एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से, उसको अर्थ वाली साइड में रखा जाता है। और इसी तरह आकाश यानी सेंटर आपके घर का कैसा हो, इन सब चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए हमारे को वास्तु शास्त्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए वास्तु शास्त्र हमारे लिए एक आवश्यक चीज़ हो जाती है। मकान यानी घर बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कोई जगह का चुनाव करने की। यानी कि मकान बनाने के लिए प्लॉट किस दिशा में होना चाहिए या फ्लैट जो है वो कैसा होना चाहिए। वो मकान या फ्लैट का जो प्लाट है वो आइदर दैट इज़ ए रेक्टेंगुलर और द स्क्वायर या आड़ा तिरछा ना हो। ये चीज़ हमारे को वास्तु में देखनी पड़ती है। वैसे मैं मोटी आपको एक छोटी सी एक नॉलेज वाली बात बताता हूँ। घर बनाने के लिए जब भी आप प्लाट लें वो या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर में हो। और इसके लिए सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपके प्लॉट की सारी भुजाएं 90 डिग्री पर हों, तो वो प्लॉट आपके लिए शुभ रहता है। वैसे मैं आगे जाके इस सब के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज से कि आपको ये बताया है। अब मकान बनाने के लिए प्लॉट ले लिया। प्लॉट के बाद हमारे को देखना है कि उस घर में मकान कैसे बनाना है। मकान बनाने के लिए जैसे हमने मकान बनाना शुरू किया, उसमें उसकी जल की दिशा कहाँ देनी है, उसकी यानी किचन यानी अग्नि की दिशा, उसका रसोई घर किस दिशा में होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमारे को बड़े ध्यान से देखकर चलना पड़ेगा। इसी तरह मकान बनाने के लिए कई तरह के देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस। किस तरह से मकान बनाना चाहिए और कहाँ क्या क्या चीज़ देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वास्तु के अंडर आएंगी। जल और अग्नि यानी पानी के स्रोत और रसोई घर के बाद हमारे को देखना है कि घर का टॉयलेट किस दिशा में हमारे को टॉयलेट रखना चाहिए। और इसके साथ हमारे में घर में सीढ़ी भी एक अहम रोल निभाती है। अगर आपकी सीढ़ी सही दिशा में है तो वह आपकी तरक्की में काफ़ी सहायता देती है। अगर बाई चांस आपकी सीढ़ी कहीं गलत दिशा में बन जाती है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसके बाद हमारे को कई चीज़ें देखनी होती है कि वेयर इज़ द डाइनिंग रूम कहाँ सेट करना है, आपके ड्रेसिंग रूम किधर करने हैं, ड्रेसिंग रूम उसके साथ आपके बेडरूम कहाँ होने चाहिए। बेडरूम की कई दिशाएँ होती हैं, बेडरूम को कौन कौन सी दिशा में रखना चाहिए। मान लो घर के जो मेन मुखिया है, जो घर का मेन अर्नर हु इज़ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, उसका रूम कौन सी दिशा में होना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का रूम किस दिशा में होनी चाहिए। इसी तरह घर के बच्चों का रूम किस दिशा में हो
ताकि उस दिशा में उनका रूम हो जहाँ पर वो पढ़ाई पे उनका कंसंट्रेशन बन सके। उनके स्टडी टेबल किस दिशा में लगा होना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए। इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे को वास्तु का सहारा लेना पड़ता है और वास्तु के सहारे से ये सभी चीज़ें एक्यूरेट जगह पर आ जाती हैं। इस तरह बच्चों के रूम को डिसाइड करने के बाद हमारे को ये भी डिसाइड करना पड़ता है घर का पूजा रूम कौन सी दिशा में है। ये भी एक मेन फैक्टर होता है। हर इंसान घर में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट के लिए भगवान का परमात्मा का नाम लेता है। तो वास्तु हमारे को बताती है कि परमात्मा का नाम अगर आप एक प्रॉपर दिशा में बैठ के लेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अगर आप परमात्मा का नाम लेंगे तो आपकी भक्ति ज़्यादा फलित होगी, यानी आपकी पूजा का आपको पूरा फल मिलेगा, उसका इफेक्ट मिलेगा। इसी तरह संक्षिप्त में हम अगर वास्तु की बात करें, इन शॉर्ट में, थोड़ी सी मेरी हिंदी खराब ही है, इन शॉर्ट में अगर बात करें कि व्हाट इज़ द वास्तु, वास्तु का मेन समरी क्या है। हमारा जो संसार बना है 5 तत्व से बना है। हमारी संरचना जो हुई है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से हुई है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्व ही हमारे मकान बनाते हुए, यानी घर बनाते हुए, इन 5 तत्वों को इनकी प्रॉपर जगह पे हमारे को सेट करना पड़ता है। जब ये सभी चीज़ें अपने अपने एग्जैक्ट स्थान पे चली जाती हैं तो हमारे घर का वास्तु एक एक्यूरेट सा वास्तु बन जाता है, जिससे हमारे घर में हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, हर तरह की हम ये कह सकते हैं हमारा हेल्थ सेक्टर भी बढ़िया रहता है, हमारा पैसों का सेक्टर भी बहुत बढ़िया रहता है और उसके साथ साथ हमारे घर में चारों तरफ से खुशहाली रहती है। इस तरह हम कह सकते हैं वास्तुशास्त्र आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए बनाया हुआ सबसे बड़ा शास्त्र है, इसलिए वास्तुशास्त्र की पालना करनी चाहिए। इस तरह इन 5 तत्वों में से अगर कोई तत्व अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाता है, वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसलिए हमारे को अपने घर का वास्तु जरूर चेक करना चाहिए ताकि घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहे। और अब आपको मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे पास आ जाता है कोई इंसान, या किसी और वैदिक शास्त्र वाले पंडित जी के पास चला जाता है, तो हम लोग देख कर कहते हैं कि भैया तेरे तो हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, योर एवरीथिंग इज़ गुड अकॉर्डिंग टू अवर न्यूमरोलॉजी, योर नेम इज़ गुड, योर नंबर्स आर गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। भाई देयर इज़ नो रीज़न कि आपकी तरक्की नहीं हो रही, आप उन्नति नहीं कर पा रहे, आपके जीवन में अड़चन नहीं आनी चाहिए। बट फिर भी अगर वो कहे कि भैया नहीं, मेरे जीवन में तो काफ़ी ज़्यादा अड़चन आ रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो डायरेक्ट जाके उस इंसान के घर की वास्तु जरूर चेक करें, या उस इंसान को खुद ही अपने घर का वास्तु चेक कर लेना चाहिए। अगर उसके घर का वास्तु कहीं भी डिस्टर्ब है तो उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो वास्तु का थोड़ा सा उपाय करके या वास्तु का थोड़ी सी रेमेडी करके या कुछ थोड़ी चीज़ आगे पीछे करके अगर उसकी जीवन खुशहाल होता है तो इसमें वास्तु का सहारा जरूर लेना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि वास्तु जो है वो आपके जीवन को खुशहाल बनाने का एक बहुत बड़ा शास्त्र है, यही वास्तु शास्त्र है। अब मैं आपको डिस्टर्ब वास्तु का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके घर में कोई मिरर है, अगर वो मिरर प्रॉपर दिशा में लगा हुआ है, यानी जिस दिशा में मिरर होना चाहिए, तो आपके घर की दिन दुगनी रात चौगनी में तरक्की होगी। और इसी तरह अगर वो मिरर आपसे गलती से किसी गलत दिशा में लग गया है, जो मिरर की दिशा नहीं है, मान लो साउथ की वाल पे लग गया है या वेस्ट की वाल पे लग गया है, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आपको कोई घाटा दे दे, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको रेक्टिफाई में क्या, अगर शीशा गलत जगह लगा हुआ है तो उसको उसकी प्रॉपर दिशा में लगा देंगे तो आपके सारे हालात चेंज होने शुरू हो जाएंगे। बात तो छोटी सी एक शीशा है, बट वास्तु इन सब चीज़ों के बारे में प्रेस्क्राइब करती है। जब वास्तु आपको बताएगी कहाँ घर का शीशा होना चाहिए, कहाँ घर का सारा सिस्टम कहाँ कहाँ होना चाहिए, जब आपके सिस्टम हर जगह ठीक है तो नेचुरली बात है कि आपके घर की हर चीज़ ठीक होती है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको आगे 1 to 1 आपको वीडियो डाल के समझाऊंगा, बताऊंगा। और अगर बाई चांस किसी के घर का कोई वास्तु डिस्टर्ब हो गया तो वो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है,
क्योंकि हर चीज़ का इलाज है, कोई चीज़ ना इलाज नहीं है। हर चीज़ की कोई छोटी मोटी रेमेडी है। किसी को किसी चीज़ को एक साइड से अगर दूसरी साइड में रखना है और उससे घर खुशहाल होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों वैसे भी अगर आप लोग मेरे को, अगर मेरे जो नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप मेरे को इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी की छोटी कोई ऐसी चीज़ है मेरे से डिस्कस करने के लिए, ही कैन टॉक विद मी। मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा, ज़रूर उसका जवाब दूंगा, और जहाँ तक हो सकेगा उसकी वो रेमेडी उसको करवा के उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बड़ा हुआ आप कहेंगे तो फिर मैं आपको विजिट भी कर लूँगा। तो मैं दोस्तों इसके बदले में सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को दब कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे जितना मेरी वीडियो बढ़ाते जाओगे आपके भी काम आएगी। तो इस तरह दोस्तों आगे हम 1 to 1 कई वीडियो आपको देंगे। इन वीडियो में आपकी जितनी भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं हम अपनी तरफ से वो आपकी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में वास्तु की, और इसी तरह न्यूमरोलॉजी और वास्तु की 1 by 1 वीडियो आपके पास आती रहेंगी। धन्यवाद।